नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है तो उसका आंसर डिटेल में रहेगा। तो पहला प्रश्न आपका फाइनेंशियल करियर के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा के बारे में देखें तो आपके भाग्य रेखा का डेफिनेटली उद्गम चंद्र से ही हो रहा है, जिसके कारण ये इंडिकेट करता है कि कंफर्टेबल अर्निंग रहेगी लाइफ में, फ़ॉरेन से लाभ मिलेगा या शादी के बाद तरक्की होगी। लेकिन ये सारी बात तभी इम्प्लीमेंट होती है जब इस रेखा का अंत शनि पर हो या किसी भी भाग्य रेखा का अंत प्योरली किसी भी माउंट के ऊपर हो, तभी उसके प्रोमिनेंट रिजल्ट आते हैं। अदरवाइज़ इसमें होता क्या है कि जैसे मून का एरिया आपके मन का एरिया है, तो आप अपने मन का काम तो निश्चित ही शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ देख सकते हैं 1 ब्रेक है, 2 ब्रेक है, 3 ब्रेक है, 4 ब्रेक है। तो यानी एक बार में तो आपका काम कोई होता नहीं। और दूसरा, इस कंडीशन में अनेकों काम आधे अधूरे या बीच में रुक जाते हैं या प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो लक इस तरीके का रिस्पॉन्ड तभी करता है जब हमारा विज़न क्लियर ना हो, हमारा फ्यूचरिस्टिक जो प्लानिंग है वो बहुत एक्यूरेट ना हो, और हमारा किसी भी काम को लेकर के सीरियसनेस या डेडिकेशन स्ट्रॉन्ग ना हो, या हम काम ही वो कर रहे हैं जो हमारे लायक ना हो। तो मेन आपका जो कंसर्न है फाइनेंशियल करियर के बिहाव पे, तो ये रेखा आपको पैसा तो देगी लेकिन उस तरीके का ग्रोथ, सक्सेस या एक्सपेक्टेड गेन या बहुत ह्यूज मनी ये नहीं दे पाती है। आपको यहाँ पर देखना चाहिए कि आपका जो पाम का स्ट्रक्चर है वो प्योर एक स्क्वेरिश पाम है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होता है और इसमें शारीरिक मेहनत ज़्यादा होती है, और फिंगर की लेंथ है शॉर्ट, तो इसे अर्थ एलिमेंट हैंड कहते हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि आपको वो काम करना चाहिए जिसमें आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकें, डिसीजंस ले सकें, अपने मन मुताबिक काम कर सकें, अपने तरीके से काम कर सकें, तो ज़्यादा आपका उसमें ग्रोथ रहेगा। और ऊपर से आपकी माइंड लाइन है लॉन्ग, तो स्टडीज़ में भी स्कोप बहुत ज़्यादा इस कंडीशन में हाई हो जाता है। और इस कंडीशन में किसी भी चीज़ को लेकर के स्पेशलाइजेशन बहुत अच्छा हो पाता है, यानी जो सीखने की सक्षमता है, जो लर्निंग कैपेबिलिटी है, जो बातों को याद रखने की योग्यता है, वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती है। तो इस कंडीशन में किसी भी तरह का इस स्किल या आर्ट को डेवलप करना आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, और मार्केटिंग फील्ड से रिलेटेड वर्क करना और इंडिपेंडेंटली वर्क करना ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि आपका थर्ड फिंगर यानी जो सूर्य की उंगली उसकी लेंथ ज़्यादा है, तो क्रिएटिव पर्सनैलिटी रहती है, और लिटिल फिंगर जब भी अच्छे होते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा होता है। तो यहाँ पर मोर ओवर आपको कुछ नहीं करना है, अपने स्किल्स को डेवलप करना और एक काम में हाथ धो के पीछे लगना है, विज़न क्लियर रखना है, गोल क्लियर रखना है। तो ये रेखा का जैसे ही उद्गम और होता है या आपकी सूर्य रेखा ही बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो आपका फाइनेंशियल जो करियर है वो इतना बेस्ट हो जाएगा कि आपको कभी भी चिंता करने की या सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी ये है कि अभी आपकी उम्र 28 है, अभी आपकी भाग्य रेखा मजबूत हो रही है, और ये मजबूती से रहने वाली है तकरीबन 39 और 40 के एज तक। लेकिन इस तरीके के भाग्य रेखा सेटिस्फेक्शन नहीं देती, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो सेटिस्फेक्शन के लिए स्किल्स को डेवलप करना, कंटिन्यूटी में वर्क करना, फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग करना, प्लानिंग के अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना, वर्क करना, बहुत जल्दी अपने कार्य करने की पद्धति में, डिसीजंस में, प्लानिंग्स में या किसी भी तरह के करियर में चेंजेस अडॉप्ट नहीं करना। ये चीज़ें बस आप कर लीजिए, आपका लक जो है बहुत एक्सट्रीमली फ्लो में बहेगा, और इस कंडीशन में आने वाले कुछ महीनों के अंदर में या साल भर के ही अतिरिक्त आप अपने लक लैंड में चेंजेस देख पाएंगे। आपके पास पाम पिक है ही अभी वाली, 1 साल बाद की आप देख लीजिए इसी कंडीशन में इवन मनी ट्रायंगल भी आपका बनता दिखाई देगा, जो अभी नहीं बन रहा है। फिर जाकर के फाइनेंशियल करियर हम कह सकते हैं कि बेस्ट है। फ़िलहाल कंडीशन में ये ऑन एन एवरेज ही दिखाई दे रहा है। इसके बाद प्रश्न ये है कि मैरिज कब होगी। पहली बात, आपकी हथेली में 2 यूनियन लाइन की अवेलेबिलिटी है, जो 2 बार गहरे अटैचमेंट या रिलेशन को दर्शाती है। पहला वाला तो बहुत कम ही उम्र का दिखाई दे रहा है, सेकंड लाइन स्ट्रॉन्ग है, और उसके कंडीशन में देखें तो सपोर्टिव लाइन यहाँ पर जो एक्टिव हो रहा है वो करेक्ट यहाँ पर आपका हो रहा है 30 एंड 31 के एज के ही आसपास में। तो यानी 30 के एज तक आते आते आपकी मैरिज होने के पूरे चांसेस हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली 2024 में आपका मैरिज कन्फर्मली होने वाला है, और मैरिज के बाद की लाइफ जो है अच्छी रहने वाली है। रीज़न उसके पीछे ये है कि स्ट्रेसेस लाइंस जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और दूसरा बात यह है कि माइंड लाइन से प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छा निकल पा रहा है, तो आप और इनोवेटिव वर्क कर पाएंगे और मेंटल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में बढ़ेगा। और जहाँ तक जुपिटर को हम देखें तो जुपिटर के ऊपर आड़ी रेखा भी आ रही है, तो अरेंज मैरिज के चांसेस जो है सबसे ज़्यादा हाई है यहाँ पर। और मैरिड लाइफ ओवरऑल अच्छा रहेगा, क्योंकि सपोर्टिव लाइन यही तो इंडिकेट कर रही है कि मैरिज के बाद लक इनहेंस होगा या सपोर्ट मिलेगा, या शुक्र अच्छा डेवलप्ड है जो लग्जरीज कंफर्ट्स बढ़ाएगा। तो मैरिज में हल्का सा डिले हो रहा है क्योंकि जुपिटर भी वीक है, या यूनियन लाइन भी थोड़ा सा देरी से ही इंडिकेशन दे रही है, लेकिन उतना देरी से नहीं होगा। बस आपको मुश्किल से मुश्किल 1.5 साल तक जो है वेट और करने की आवश्यकता है।
और इसके बाद जो प्रश्न है वो है सोर्स ऑफ इनकम के रिगार्डिंग। तो आपका मरकरी का जो क्षेत्र है बहुत अच्छा उभरा हुआ है, तो इस कंडीशन में आंख बंद करके बिजनेस ही करना चाहिए। इंडिपेंडेंट वर्क, कंसल्टेंसीज एज अ मीडिएटर, और किसी भी तरह के स्किल को डेवलप कर उस स्किल में मास्टरी होनी चाहिए, उस वर्क में मास्टरी होना चाहिए, और खुद का काम फिर शुरू कर देना चाहिए अपने अंडर में दूसरों को लेके, तो उसमें आपको ज़्यादा प्रगति हो जाएगा। तो सोर्स ऑफ अर्निंग जो है बिज़नेस के थ्रू या इंडिपेंडेंट वर्क के थ्रू बहुत ज़्यादा अच्छा है, या बहुत ज़्यादा बेहतरीन जो है आपको रिस्पॉन्स यहाँ से आने वाला है। और कहीं पे जॉब कर रहे हैं या मल्टीपल वर्क कर रहे हैं तो उसमें किसी तरह का ग्रोथ या सक्सेस इतना है नहीं, क्योंकि सूर्य या शनि की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है। क्योंकि सूर्य के ऊपर देखें तो यहाँ पर डबल लाइन भी है, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न इस कारण भी ज़्यादा है, क्योंकि डबल लाइन होता है तो वो कोई भी एक चीज़ में महारत हासिल होने ही नहीं देता। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी से भी आप अपने स्किल को सुधार लीजिए किसी भी काम के रिगार्डिंग। और मून लक एक्टिव है ही, तो मन मुताबिक काम करिए, लाभ मिलेगा। और बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ के चांसेस हैं, लेकिन सेटलमेंट के चांसेस या एक्सट्रीम ग्रोथ के चांसेस या वहाँ से वीज़ा मिलने के चांसेस या एक तरीके से परमानेंट सेटलमेंट के चांसेस तब तक नहीं होगा जब तक इस लक का प्योर कनेक्शन सेटन तक नहीं होता, या फिर एटलीस्ट माइंड लाइन के ऊपर तक नहीं जाता तब तक। बाकी चंद्र तो फुली डेवलप्ड है, इसलिए फ़ॉरेन से या जन्म स्थान से दूर निश्चित ही लाभ मिलना या फॉरेन ट्रैवलिंग होने के 100% चांसेस आपके पाम में हैं। और अगर इसके अलावा देखें पेरेंट्स हेल्थ के बिहाफ पे, तो आपके जुपिटर का पोजीशन अच्छा ही जा रहा है, और आड़ी रेखा जब आती है तो माता पिता को अच्छा सुख दे पाते हैं और बच्चों से भी लाभ अच्छा मिलता है। तो उनके हेल्थ के रिगार्डिंग आपके पाम के अकॉर्डिंगली उतना ट्रबल प्रॉब्लम किसी भी तरह का इंडिकेशन नहीं है। फिर इसके बाद आपका प्रश्न है कि किस उम्र के बाद में सफलता मिलेगी। तो आपकी भाग्य रेखा तो चैतन्य अवस्था में आ ही चुकी है, बस ये भाग्य रेखा निष्कर्ष नहीं दे पा रही है, फाइनल रिजल्ट नहीं दे पा रही है, इसका ये एक इशू दिखाई दिया मेनली। और ये जब सपोर्टिव लाइन आती है तो ये डिवाइन हेल्प होता है एक्चुअली। तो ये एक ऐसी रेखा है जो कंफर्म करती है कि इस समय तो आपको भरपूर सहयोग मिलेगा, जहाँ जहाँ से चाहिए वहाँ से सहयोग आएगा, जहाँ से एक्सपेक्ट ना किया हो वहाँ से भी आएगा। तो ये सारी रेखाएं प्योरली आपके पाम में 30 के एज में ही एक्टिव हो रही हैं। तो 30 के एज के बाद में ग्रोथ मिलने के चांसेस अच्छे, और उस समय स्लाइटली आपका लक लाइन भी चेंज हो रहा है, तो फॉरेन कनेक्शन होने के चांसेस कहीं ना कहीं स्ट्रांग है। आपको सजेस्ट जो है सैटर्न रेमेडी किया जाएगा ताकि लक इन्हेंस हो सके, विज़न क्लियर हो सके, और यही सैटर्न रेमेडी करने से आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि आपको डिवाइन हेल्प की ज़रूरत है और डिवाइन हेल्प आपके पाम में अवेलेबल है। इसीलिए आपको जो सैटर्न रेमेडी रहेगा वो भी आपके पितृ पूर्वजों के रिगार्डिंग ही रहेगा। वो चीज़ करने से आपके जितने भी भाग्य है जो रुके पड़े हैं वो खुलने का कहीं ना कहीं आसार दिखाई देगा, या आपकी खुद की मानसिकता जो बौद्धिक योग्यता सक्षमता उसका यूटिलाइजेशन आप अच्छा कर पाएंगे। तो 30 में स्लाइडली चेंजेस है, ये लकलन में आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसीलिए 30 की एज के बाद से सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे खासे अवेलेबल हैं। पूरी की पूरी अगर जीवन शैली को देखें तो मस्तिष्क रेखा लंबी है तो मानसिक बल तो अच्छा है, हृदय रेखा भी जुपिटर से कनेक्टेड है, तो इमोशनल इंसान है, दिल के बहुत साफ़ हैं आप, और लाइफ लाइन का जो कनेक्शन है वो भी मिडिल ऑफ द पाम है। तो ऐसा है कि लाइफ में किसी तरह की बहुत मेजर प्रॉब्लम, ट्रबल या लॉसेस या एक प्रकार से पैसे या संसाधन की कमी आपके पाम में नहीं है। ये भाग्य रेखा डेफिनेटली कमी दर्शाती है तो सेटिस्फेक्शन की, अदरवाइज़ इस तरह की भाग्य रेखा भी बहुत इनफ पैसा दे जाती है। और अभी तो पैसा आपके जीवन में आएगा अराउंड 29 एंड 30 के एज से, और मेनली 30 के एज से बहुत ज़्यादा। मनी ट्रायंगल नहीं है तो रुक नहीं पाएगा, लेकिन आपको कभी भी जीवन से ये तो शिकायत नहीं रहेगी कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत कम है, या आपको किसी चीज़ को लेने के लिए सोचना पड़ रहा है, या आपके पास सुख सुविधा संसाधन नहीं है, या आपका हेल्थ ख़राब है, या आपको सपोर्ट नहीं है। ये सारी शिकायतें आप कहीं कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए जीवन शैली तो अंततः अच्छा ही दिखाई दे रहा है यहाँ पर। मेन तो पामिस्ट्री का, एस्ट्रोलॉजी का, इन सभी चीज़ों का काम होता है व्यक्ति को मार्ग दिखाना या सेटिस्फेक्शन लाइफ में मेनली होना। लाइफ में अगर सेटिस्फेक्शन है तो व्यक्ति के पास अगर 2 जोड़ी कपड़े लत्ते भी हैं तो भी वो खुश है, और अगर हज़ारों कपड़े लत्ते हैं, हज़ारों बंगला गाड़ी है, हज़ारों रुपए भी हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं है तो वो व्यक्ति से पीड़ित फिर कोई नहीं। तो इसीलिए हस्तरेखा का जो मेन मोटिव होता है पीसफुलनेस, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन, इन तीनों चीज़ों पे हस्तरेखा आधारित होती है। तो वो सेटिस्फेक्शन आपको किससे मिलेगा? पैसों से मिलेगा, काम से मिलेगा, आपके नेम फेम से मिलेगा। साफ साफ आपका पाम दिखा रहा है कि आपको इन तीनों चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये तीनों चीज़ें के लिए आपको जो जो सजेशन दिया गया वो फॉलो करिए, आपको रिजल्ट आएगा प्रोमिनेंटली। और जहाँ तक रही हेल्थ की सवाल तो इंटरनल एंड आउटर मास दोनों डेवलप बहुत अच्छा है, तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छा रखता है, और ये दोनों की स्ट्रेंथ अच्छी, और पाम में एक प्रकार से
जो पाम का जो आपका गठन है वो लूज़ नहीं है, टाइट है और ऊपर से रेडिश भी है। तो ये भी जो ब्लड सर्कुलेशन है, मसल्स हैं, उनको अच्छा इंडिकेशन देता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, स्टेमिना, एनर्जी मेंटेन रहती है। तो हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है ही नहीं आपको। और लेफ्ट पाम में देख ले तो यहाँ भी मून लक लाइन है, माइंड लाइन पे रुकी है। तो माइंड लाइन पे जब भी लक लाइन रुकती है, जो राइट हैंड में भी रुका हुआ है, तो आप जैसे ज़्यादा तक दूसरों के बुद्धि के अनुसार ज़्यादा चलते हैं, दूसरों के अकॉर्डिंगली डिसीजन ज़्यादा लेते हैं और दूसरों से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस भी होते हैं। ये सब छोड़ दीजिए आप अपने मन का करिए, अपने खुद के प्लानिंग करिए, आप सुनिए सबकी, पर एट द एंड अपने खुद की बुद्धि विवेक का उपयोग करिए। आपका खुद का माइंड लाइन कितना स्ट्रांग है, कितना लॉन्ग है। अगर आप सीखने जाएं तो क्या कुछ नहीं सीख सकते हैं, आपके पास इतनी मानसिक बलता और योग्यता है। तो इसीलिए दूसरों के ऊपर तो निर्भर होकर चलना ही नहीं, आपको ये हानि करेगा। और थर्ड फिंगर का पूरा झुकाव सैटर्न पे है, तो क्रिएटिव पर्सनैलिटी है आपकी, आप अपने तरीके से काम जो जो करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। इसलिए आपको डायरेक्ट सजेस्ट किया गया कि बिज़नेस आप करिए या इंडिपेंडेंट वर्क करिए, उस काम के मालिक खुद होइए। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। चिंता वाली बात नहीं है, बहुत जल्दी स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।